चलिए जी, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पेज। अच्छा, कल के दिन मैंने आई थिंक बताया था, ये जो ऊपर सबसे ऊपर नेविगेशन बार है, तो नेविगेशन बार ऑलमोस्ट सबका सेम है। और जिसको नेविगेशन बार की समझ नहीं आएगी वो मुझसे पूछ ले कि कहीं से भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। और वैसे तो रजिस्ट्रेशन पेज लॉगिन पे भी मैं एक क्लास दे चुका हूँ, बट आज हम थोड़ी सी डिफरेंट क्लास करेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। अच्छा, रजिस्ट्रेशन पेज में क्या है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में देखें, सिंपल क्या है, एक पीछे अलर्ट लिया हुआ है, इसके ऊपर ये एक बैज है और इससे नीचे एक टेबल है। और टेबल में क्या किया हुआ है कि एक रो में 2 कॉलम है, एक रो में 2 सेल। तो फर्स्ट कॉलम में हमने मेन हेडिंग दी हुई है, सेकंड में इनपुट बॉक्स, वो फर्स्ट नेम है या फिर लास्ट नेम है। तो हमने एक टेबल बनाया हुआ है। अब हमें डिफरेंट टाइप की जो है ना, वो जहाँ पे इनपुट बॉक्स यूज़ किया हुआ है, कहीं पे टेक्स्ट यूज़ किया हुआ, कहीं पे ईमेल टाइप यूज़ किया हुआ, कहीं पे पासवर्ड टाइप, कहीं पे फाइल टाइप, कहीं पे सेलेक्ट का टैग यूज़ किया हुआ है। तो स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से पोस्ट के मेथड के थ्रू हम डाटा पोस्ट करते हैं सर्वर पे, और फिर पीएचपी में पोस्ट सर्वर से डाटा लेके हमने अगर कोई कंडीशन उस पर अप्लाई करनी है या डाटाबेस में स्टोर करना है, तो बेसिकली हमने डाटाबेस में स्टोर करना होता है। तो हम जाते हैं यहाँ सब टाइम। अच्छा, ये मैंने ओपन किया हुआ है, साइन अप डॉट पीएचपी में हम जाते हैं। सबसे पहले ये है HTML। और अच्छा, PHP फ़िलहाल स्किप की है और HTML के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। HTML में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक हेड होता है, बॉडी होती है। हेड में 3 चीज़ें हमारी आती हैं, टाइटल होता है, मेटा होता है, लिंक होते हैं। हमने मेटा वैसे यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ। और लिंक्स में एक तो हमारी स्टाइल शीट का लिंक है, बाकी बूटस्ट्रैप के CDNs हैं। CDN क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था। और अगर इनमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। ये नेविगेशन बार है, लाइन नंबर 66 से स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 87 जो कि हमने कल डिस्कस किया था। अब इससे नीचे सिंपल अलाइन सेंटर क्लास कंटेनर। अलाइन सेंटर मीन कोई भी चीज़, कोई भी आप इसके अंदर एलिमेंट लेंगे, ऑफ है। कोई भी हम इसमें एलिमेंट लेंगे उसकी अलाइनमेंट सेंटर होगी। और क्लासिकल कंटेनर का आपको पता है, कंटेनर्स क्या होता है, हमारा पेज रिस्पॉन्सिव हो जाता है। पेज की विड्थ हमारी मोबाइल की होगी, टैब की होगी, लैपटॉप स्क्रीन की होगी, या बड़ी स्क्रीन होंगी, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन जो होती है। तो उन सब के मुताबिक हमारा पेज एडजस्ट हो जाते हैं। इसके नीचे हमने, क्योंकि ये सारा हमने लेना था पोस्ट के मेथड के थ्रू, हमने जहाँ पे जो भी रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये सारा डाटा हमने लेना है पोस्ट के मेथड के थ्रू। सबसे पहले हमने फार्म का टैग लिया और मेथड पोस्ट, ENC टाइप मल्टी पार्ट फार्म डाटा। अब हमने एक अलर्ट लिया। अलर्ट ये बूटस्ट्रैप की, वैसे मैं आपको ये सारी क्लासेस बता चुका हूँ। अलर्ट ये जो बैकग्राउंड में आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है, लाइट ब्लू कलर, ये हमने अलर्ट अलर्ट प्राइमरी लिया हुआ है। उसके बाद हमने एक बैज लिया H2 में। और बैज के लिए कौन सी क्लास यूज़ होती है, बैज। और जो कलर देना वो प्राइमरी या वार्निंग डेंजर जो भी आप देना चाहते हैं। इसके अंदर हमने लिखा साइन अप फॉर्म। यहाँ से टेबल स्टार्ट होता है, टेबल में रोज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट रो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे एंड होती है। अब फर्स्ट रो के अंदर हमारी 2 चीज़ें हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने लिखा फर्स्ट नेम और सेकंड कॉलम के अंदर इनपुट बॉक्स।
अच्छा, इन सब का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। हमने नेम क्यों, अच्छा इसमें टाइप टेक्स्ट, जहाँ पे हमें टाइप ईमेल चाहिए होगी वो ईमेल देंगे, जहाँ पे पासवर्ड चाहिए होगी पासवर्ड देंगे। क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल किस लिए देते हैं कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं हम इनपुट बॉक्स लेते हैं, इनपुट बॉक्स हमारे पेज के मुताबिक, हमारे फॉर्म के मुताबिक रिस्पॉन्सिव हो जाए। वो फिर आपकी मोबाइल की स्क्रीन होगी या आपकी बड़ी स्क्रीन होगी, उसके मुताबिक खुद ब खुद एडजस्ट होता जाएगा। चेक करें ज़रा, अगर मैं इसे छोटा करता हूँ, ये बिल्कुल मेरे से, तो चेक करें ये खुद ब खुद जो है ना ये एडजस्ट हो रहा है। तो अगर हमने इसकी विथ मीन स्पेसिफाई की हो तो उससे क्या होता है कि वो एडजस्ट नहीं होता। क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, और उसके बाद रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मीन कि जिस जिस फील्ड को आपने रिक्वायर्ड लिखा होगा, आप उस फील्ड को फिल किए बगैर फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। अगर आप फॉर्म सबमिट करेंगे, मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये चेक करें, ऊपर एरर दे रहा है फिल आउट दिस फील्ड। अच्छा, इसी तरह से सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है जो सिलेक्ट का टैग है। अगर हमने सिलेक्ट टाइप का इनपुट बॉक्स लेना है जैसे कि ये, तो इसके लिए सिलेक्ट का टैग यूज़ करते हैं। बाकी इसमें जो एट्रीब्यूट है वो उसी तरह से है, नेम, टाइटल, रिक्वायर्ड, क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। और इसके अंदर जो जो ऑप्शन हमें चाहिए होते हैं उसके लिए हम ऑप्शन का जो है टैग वो यूज़ करते हैं। एक एक ये है कि जो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है, मेल फीमेल जो भी है, और एक जो हमने इसमें वैल्यू देनी है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक मेल, जो मेल जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये मेल हमने प्रिंट करवाना होता है, बट जो वैल्यू है, वैल्यू वो जो आपके पोस्ट के मेथड के थ्रू सबमिट होना होती है। तो वैसे तो ये दोनों सेम है, बट सम टाइम ऐसे होता है कि हम डिफरेंट भी रखते हैं। मीन हो सकता है हम यहाँ पे नेम दे रहे हो और यहाँ पे आईडी दे रहे हो, तो इस तरह से भी होता है। पिक्चर को इनपुट टाइप फाइल, बाकी सारी वही चीज़ें। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेटा डेट इन लाइन पिकर, जो ये क्या चीज़ है कि जो आप यहाँ से डेट पिक करते हैं, तो इसके लिए ये डाटा डेट इन लाइन पिकर वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू ही होता है। और अकाउंट टाइप, ये भी बाकी सारी चीज़ें। अच्छा, अकाउंट टाइप मैंने यहाँ पे रीड ओनली का दिया, और यहाँ पे वैल्यू मैंने क्या दी हुई है, यूज़र, क्योंकि यहाँ पे जस्ट मुझे चाहिए था अकाउंट टाइप यूज़र। और रीड ओनली से क्या होता है कि मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, ये चेक करें, मैं इसको एडिट नहीं कर सकता इस इनपुट बॉक्स को। बाकी पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ये उसी तरह। और बटन जहाँ पे लिया हो टाइप सबमिट और नेम सबमिट। अच्छा, ये तो हमने स्ट्रक्चर जो है ना वो बनाया। अगर हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो सारा डाटा पोस्ट के मेथड के थ्रू सबमिट होगा। हम पोस्ट के मेथड के थ्रू सारा डाटा लेंगे, और पोस्ट के मेथड के थ्रू किस तरह से लेते हैं, हम डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, और जो भी हमारा इनपुट फील्ड होगी उसका नेम हम देते जाएंगे। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर जो भी है, हम सबका डाटा पोस्ट के मेथड के थ्रू लिया और वेरिएबल में स्टोर करवा दी। यहाँ पे जस्ट इनपुट टाइप फाइल का जो है तरीका डिफरेंट है। इनपुट टाइप फाइल का तरीका डिफरेंट किस तरह से है, इसके लिए बाकी सब के लिए चेक करें हम क्या यूज़ कर रहे हैं कि डॉलर साइन पोस्ट, यहाँ पे हम चेक कर लगा रहे हैं डॉलर साइन फाइल। अच्छा, अब ये डॉलर साइन अंडरस्कोर फाइल ये किस लिए है, ये अगर हमारी इनपुट टाइप फाइल है, और इसके लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर हमने फाइल टाइप फॉर्म से सबमिट करवानी है तो इसके लिए दो चीज़ें, एक तो फॉर्म में मेथड इक्वल टू पोस्ट के बाद ENC टाइप मल्टी फॉर्म, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ये हमने लगाना होता है। ये किस लिए लगाना होता है, अगर हमने कोई भी अपने फॉर्म के थ्रू फाइल सबमिट करनी है तो एक रिक्वायरमेंट ये है फाइल सबमिट करने के लिए। और दूसरी क्या है कि अगर हम
यानी कि पोस्ट के मेथड के थ्रू अगर हमने सबमिट किया है, तो अगर हमने फाइल इससे गेट करनी है सर्वर से, तो वो कैसे करेंगे? डॉलर डॉलर साइन अंडरस्कोर फाइल, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। एक तो आपका नेम होगा फाइल का, और दूसरा आपका टेम्प नेम होगा। टेम्प नेम आपका रूट मेन के यहाँ से आपने फाइल उठाई होती है, यहाँ से आपने फाइल सेलेक्ट करना होती है, वो रूट के साथ सारा जो है रूट, और फिर मेन मैं आपको यहाँ से सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। चूज़ फाइल, और मैंने फ़र्ज़ करने के लिए BG7 मेरे पास एक इमेज है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और जब मैं ओपन पे क्लिक करूँगा तो इसका नेम क्या है? इस फाइल का नेम है BG7.jpg, इस तरह से होगा, ठीक है। बट इसका टेम्प नेम में यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे कंप्लीट इसका रूट आएगा कि पहले दिस पीसी में है, फिर लोकल सी में है, फिर एग्जाम में है, फिर रेस्ट डॉक्स में है, फिर ऑनलाइन बुक बाइंग फाइनल इस फोल्डर में है, और उसके बाद एंड पे इमेज का नेम आएगा /BG7.jpg। तो इस तरह से, तो अपलोड इमेज ये हमने इनपुट टाइप फाइल का नेम रखा था, और अब हम वहाँ से उसका एक नेम ले रहे हैं, एक टेम्प नेम ले रहे हैं, और दोनों को वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, फाइल नेम और टेम्प नेम। अच्छा, अब हमने क्या करना है? हमने फाइल मतलब यहाँ से ले ली। अब हमने फाइल को अपने प्रोजेक्ट में स्टोर करना है। मेन अपने प्रोजेक्ट के किसी प्रोजेक्ट में हमने एक फोल्डर बनाया हुआ प्रोफाइल्स के नेम से। तो पहले हमने इसका रूट बनाना है। तो रूट किस तरह बनाएंगे कि प्रोफाइल्स स्लैश डॉट फाइल नेम। तो ये आपने रूट बना दिया कि इस रूट पे आपका जो है, ये आपने जस्ट रूट डिफाइन किया और इसको असाइन कर दिया फोल्डर वेरिएबल में। अब हमने क्या करना है? हम ये चाहते हैं कि जब भी हम यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करें, तो सबसे पहले ये हमारे पास डेटाबेस है। डेटाबेस में हम जाते हैं यूज़र्स में, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले ये यहाँ पे ईमेल, क्योंकि ईमेल आईडी हर यूज़र की यूनिक होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि अगर पहला यूज़र अपने आप को रजिस्टर कर रहा है तो वो भी फ़र्ज़ करें कि वो zara@gmail.com से कर रहा है, दूसरा है तो वो भी zara@gmail, तो इस तरह से नहीं। अगर किसी एक ने एक यूज़र नेम रख लिया तो हमारा सिस्टम उसे अलाउ नहीं करेगा कि वो दूसरा यूज़र नेम में कोई दूसरा यूज़र भी सेम यूज़र नेम रखे। तो वो किस तरह से हम करेंगे? उसके लिए हम सबसे पहले डाटा सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से? ये यूज़र वाले टेबल से, और फिर चेक करेंगे कि क्या जो हमने यहाँ से ईमेल ली है, यहाँ से क्या जो हमने यहाँ से ईमेल ली है, क्या वो इस कॉलम में से किसी के साथ मैच करती है? अगर तो मैच करती है तो फिर उसको कहेगा कि आपका यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, काइंडली आप कोई दूसरा यूज़ करें, ठीक है। ठीक इस तरह से किया। हमने सेलेक्ट की क्वेरी लगाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल टू ईमेल। ये ईमेल कॉलम है, ये वाला कॉलम ईमेल कॉलम यहाँ से चेक करवाना है। और ये $साइन ईमेल जो हमने पोस्ट के मेथड के थ्रू गेट किया। अब ये यहाँ से चेक कर रहा है कि हाँ वो वाला हमें रिकॉर्ड ढूंढ के दो यूज़र वाले टेबल से जहाँ पे ईमेल ईमेल के साथ मैच करती है। इस क्यूरी को हमने रन किया। रन करने के बाद अगर हमने देखना हो कि हमारी जो क्यूरी हमने लगाई है उसमें कितने रिकॉर्ड आए हैं, तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं MySQLi num rows। तो उससे क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ़ रोज़ पता चलता है कितने नंबर ऑफ़ रोज़ है आपके पास, और नंबर ऑफ़ रोज़ ले और हमने ये स्टोर करवा दिया रो 1 में। अब अगर तो रो 1 ज़ीरो होगी, अगर तो रो 1 ज़ीरो होगी, इसका क्या मतलब है कि इसको यहाँ से कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला, यानी कि ईमेल ईमेल के साथ मैच नहीं की। और अगर रो 1 एक होगी या एक से ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से उसको रिकॉर्ड मिल गया। तो ये यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि अगर रो 1 लेस देन वन मीन कि अगर तो वो ज़ीरो होगा तो फर्दर फिर प्रोसेस करेगा, वरना वरना आपको ये एल्स वाला पार्ट रन करेगा कि पास
इसका एल्स वाला पार्ट कौन सा है? एक मिनट। अच्छा, इसका एल्स पार्ट हमने इसका एल्स पार्ट, एक मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, इस अच्छा, इसका एल्स पार्ट वैसे हमने यहाँ पे, अगर वैसे एल्स पार्ट इसका हमने यहाँ पे लेना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स पार्ट हमने, और यहाँ पे हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि आपका यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, अब ये वाला जो प्रोसेस है, यहाँ से ये इफ से लेके और यहाँ तक अगर तो यानी कि कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका इसके अंदर वाला पार्ट रन होगा, जो कि मैंने अभी यहाँ से डिलीट किया। और अगर नहीं होगा, मीन के अगर तो इसको रिकॉर्ड मिल जाता है तो फिर आपको कहेगा कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर रिकॉर्ड नहीं, कि अगर आपका पासवर्ड, वेट कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया कि क्या कोई रिकॉर्ड तो नहीं मिल रहा, मैच तो नहीं कर रहा, मीन ईमेल। अब नेक्स्ट हम चेक करें कि क्या जहाँ से जो हमने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दिया क्या वो तो नहीं मैच कर रहे। और अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपके मैच कर रहे होंगे, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगर तो मैच करते हैं फिर फर्दर प्रोसेस करेगा, वरना आपको यहाँ पे एल्स पार्ट आपका रन होगा कि आपका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं कर रहे। उसके बाद ये मूव अपलोड फाइल, ये किस लिए है? मूव अपलोड फाइल आपका कीवर्ड यूज़ होता है कि अगर आपने कोई फाइल सेलेक्ट की हुई है और अगर आपने कोई रोड डिफाइन किया हुआ और आप इसमें दो वेरिएबल देंगे, एक में फर्स्ट में देंगे कि जहाँ से आपने इमेज उठाई है, और सेकंड में आप वेरिएबल देंगे जहाँ पे आपने इमेज सेव करनी है। तो इस फोल्डर में हमने कौन सा रूट यूज़ किया हुआ है, जहाँ पे हमने इमेज सेव करनी है। और टेम्प नेम में क्या है, टेम्प नेम में है जहाँ से हमने इमेज उठाई है। अब क्यूरी में इमेज हो गई सेव। नेक्स्ट प्रोसेस है, अब हमने अपने यूज़र वाले टेबल में डाटा इंसर्ट करना है, उसके लिए इंसर्ट इनटू यूज़र। और उसके बाद आपका ये आप ये क्यूरी यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको ये
मेन वैसे तो सिंपल है कि इंसर्ट इनटू यूज़र और कोमा के अंदर आप कॉलम्स देंगे, ठीक है, और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप कॉलम्स देंगे, कोमा कोमा सेपरेटेड, उसके बाद वैल्यूज़, और उसी तरतीब के साथ आपने इसकी वैल्यूज़ देनी है। फर्स्ट नेम दिया है तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम दिया है तो लास्ट नेम, ईमेल दिया है ईमेल, जेंडर, इमेज दिया है, उसी तरतीब से मैं जिस तरतीब से आप यहाँ पे दे रहे हैं कॉलम, उसी तरतीब से आप यहाँ पे वैल्यूज़ देंगे। क्यूरी राइट की, क्यूरी को रन किया, आपकी क्यूरी सेव हो गई। अब यहाँ पे हम दे रहे हैं कि इफ़ इज सेट रन, अगर तो ये रन हो जाता, मीन कि आपका अगर ये सेव हो जाता है तो इफ़ इज सेट रन, अगर आपका यानी कि जो आपने क्यूरी रन की है अगर सक्सेसफुली रन हो जाती है, देन क्या होगा, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इफ़ ये सेट रन, यानी कि अगर तो आपका ये क्यूरी रन होती है सक्सेसफुली, एको, तब हमने, अच्छा ये एको किस लिए यूज़ हम करते हैं, एको मेन किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए। ये स्क्रिप्ट हमने किस लिए यहाँ पे यूज़ किया, स्क्रिप्ट फॉर जावा स्क्रिप्ट, अगर हमें कोई भी जावा स्क्रिप्ट की कमांड लिखनी है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, अलर्ट। अलर्ट ये कौन सी चीज़ है, जो यहाँ पे ऊपर मीन आपको पॉपअप शो होता है ना, आपके रजिस्टर करवाने से ऊपर पॉपअप शो होगा कि आपका यूज़र रजिस्टर हो चुका है या कुछ भी, तो वो उसके लिए यहाँ पे हम अलर्ट यूज़ करते हैं। अलर्ट में जो भी आपने मैसेज देना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, एंड नीचे आप देंगे यहाँ पे विंडो डॉट ओपन। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं अगर आपने रीडायरेक्ट करवाना है जावास्क्रिप्ट में, हम जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ करते हैं विंडो डॉट ओपन, और विंडो डॉट ओपन आपने जो भी विंडो ओपन करनी है जहाँ पे भी रीडायरेक्ट करवाना है। और अगर हमने पीएचपी में करना है तो पीएचपी में हम क्या यूज़ करते हैं, हेडर यूज़ करते हैं, और हेडर के अंदर हम लोकेशन और कॉलन्स, और जहाँ पे हमने रीडायरेक्ट करवाना, फ़र्ज़ करें हमने कहाँ पे लॉगिन, नहीं, लॉगिन डॉट पीएचपी, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी यूज़ करते हैं, एंड पे सेमीकोलन आएगा। ये आपकी आप पे कि आप किस तरह से यूज़ करते हैं, जो आपको इजी लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। और भी होते हैं रीडायरेक्ट के लिए, बट ये मोस्ट इजी मैंने आपको दो वे बताए हैं। आप, अच्छा, अगर तो ये रन नहीं होता सक्सेसफुली, वेट कीजिएगा एक मिनट। अच्छा, आज थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस था, जो कि हमारा रजिस्टर। अच्छा, इसके बाद हमने आना है, क्लास किसने ज्वाइन की है, हम्म,
अच्छा 6884 ये किसका है? अगर एक्टिव है तो रिप्लाई करे। ये 190406 का, ठीक है, ओके। फायजा। अच्छा ये हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं अपना लॉगिन पे। रजिस्ट्रेशन के पेज को आपने इसी तरह तसल्ली से देखना है। और उसके बाद अच्छा लॉगिन का जो है वो भी हमारा बिल्कुल सिंपल टू सिंपल उसी तरह से हमारा HTML का स्ट्रक्चर है। HTML में अच्छा जो यहाँ पे बैकग्राउंड पे अगर इमेज लगी हुई है, फर्ज करें कि यहाँ पे अगर बैकग्राउंड में इमेज है, यहाँ पे हम जाते हैं लॉगिन में। अगर बैकग्राउंड में इमेज है तो ये इमेज किस तरह से है कि बैकग्राउंड इमेज URL बीजी। ये प्रॉपर्टीज जो है ये आपकी स्टाइल के टैग के अंदर CSS की प्रॉपर्टीज है। बैकग्राउंड इमेज, अच्छा और ये हमने अप्लाई किया हुआ बॉडी पे, बॉडी के टैग पे, यानी कि पूरी बॉडी पे ये इमेज होगी। इमेज सबसे पहले URL, उसके बाद रिपीट मीन नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट मीन रिपीट नहीं होगी। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स मीन फिक्स रहेगी, मूव नहीं करेगी। बैकग्राउंड साइड 100% 100% मीन विथ हाइट 100% 100% हो गया। नेविगेशन बार हो गया था। नेविगेशन बार के बाद 69 से यहाँ से हमारा लॉगिन का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है उसी तरह से सेम टू सेम। कि सबसे पहले हमने ये बॉक्स बनाना है। बॉक्स की हमने विड्थ स्पेसिफिक की, कलर स्पेसिफिक किया, मार्जिन देखा, उसके बाद हमने मार्जिन टॉप क्या है कि ऊपर से हमने मार्जिन बेसिकली होता क्या कि अगर फर्ज करें आप एक बॉक्स ले रहे हैं, डिव, मैंने एक बॉक्स लेना था, बॉक्स की मैंने इतनी विथ रखी और जो भी, तो वो अगर कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, अब उस एलिमेंट के बाहर कितना आपने स्पेस रखना है वो आप मार्जिन से तय करो, उस एलिमेंट के अंदर कितना स्पेस आपने रखना है वो पैडिंग होगी आपकी। तो मार्जिन टॉप 200%। अच्छा और जो यहाँ पे मार्जिन ऑटो है ये किस लिए कि दोनों के सेंटर में रहता है, बट यहाँ पे सेंटर में नहीं है। कलर वाइट मीन्स इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा उसका कलर वाइट होगा। हाइट 400 px, इसकी हाइट इतनी होगी। पैडिंग 30 px मीन अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट होगा तो वो 30 px राइट लेफ्ट टॉप बॉटम से छोड़ के होगा। और लास्ट पे क्या है हमारा मार्जिन लेफ्ट 60% मीन यहाँ से 60% छोड़ के स्क्रीन उसके बाद ही आएगी। तो ये हमने जस्ट पहले तो हमने मीन के इसका वो एक स्ट्रक्चर तैयार किया है इस बॉक्स का। अब इस बॉक्स के अंदर हम लेंगे एक फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट। पोस्ट का मेथड किस लिए यूज़ करते हैं, अगर हमने डाटा को पोस्ट के मेथड के थ्रू सर्वर पे सेंड करना तो यहाँ पे हमने H2 लिया लॉगिन, और उसके बाद टेबल लिया। टेबल में फर्स्ट रो ईमेल है, सेकंड रो इनपुट बॉक्स है। और रिक्वायर्ड मैंने आपको बताया ये किस लिए यूज़ होता है। रिक्वायर्ड आपका यूज़ होता है कि मीन ये मस्ट होगा। बाकी इसमें अगर आप हाइट फोर्ट साइज ये वो अगर आप ये खुद इसमें स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। क्लास फार्म कंट्रोल ये भी आपको बताया था कि रिस्पॉन्सिव फार्म के मुताबिक रिस्पॉन्सिव करने के लिए। पासवर्ड यहाँ पे जस्ट टाइप पासवर्ड है, बाकी सारी चीज़ें। इसको हमने नेम दिया ईमेल और इसको नेम दिया PSW। और थर्ड हमने जो रो ली उसमें हमने अलाइन सेंटर किया, और बटन बटन का नेम हमने रखा डन। रिक्वायर्ड मीन कि आप जिसमें रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वो मस्ट है। मस्ट मीन दैट कि मैं अब ये चेक करें मैंने इसको फिल नहीं किया, इसको फिल किया है। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और मुझे ये कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। और ये मुझे क्यों कह रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड का टैग लगाया, ये रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगाया। अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट ना यूज़ करूँ तो फिर मुझे ये एरर नहीं देगा। फिर मैं अगर इसको खाली भी छोड़ दूँ और लॉगिन पे क्लिक करूँ तो वो सबमिट हो जाएगा हमारा, लेकिन इस तरह हमारा पेज ही सबमिट नहीं होगा। ओके। तो रिक्वायर्ड का पेज अगर यानी कि हम ये चाहते हैं किस तरह के रजिस्टर, हम रजिस्टर के यहाँ पे जाते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम और यूज़र आईडी ईमेल दिस इज़ मस्ट, जेंडर मस्ट, पिक्चर आप ऑप्शनल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट आप ऑप्शनल कर सकते हैं। तो मीन जिनको आपने
मस्ट आपको चाहिए उनका आप रिक्वायर्ड लगाएंगे, बट जो मेन के आप चाहते हैं कि कोई वो ऑप्शनल आपने रखना है तो उसको आप रिक्वायर्ड नहीं लगाएंगे। अच्छा, बटन का नेम हमने रखा डन, और लास्ट पे हमने यहाँ पे लिया है यहाँ पे अब अगर हम आते हैं रजिस्टर, तो ये जो रजिस्टर लिया है हाइपर लिंक के लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं। ये इसका स्टाइल है कि इसका कलर क्या रखना है, टेक्स्ट लाइन क्या है। फ्लोट किस लिए यूज़ होता है? फ्लोट आपका यूज़ होता है अलाइनमेंट के लिए, जिस तरह हम यूज़ करते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट सेंटर राइट लेफ्ट, तो हमारा इसमें यूज़ होगा फ्लोट राइट या लेफ्ट। तो एच रेफ आपका यहाँ पे साइन अप डॉट पी एच पी। एच रेफ में क्या चीज़ आती है? एच रेफ में किसी भी किस्म का आप पेज का लिंक यहाँ पे दे सकते हैं, आप किसी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। तो आप जिस पे क्लिक करेंगे वो उस लिंक पे चला जाएगा। हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। नेक्स्ट, मैंने ऐसे किया हुआ है कि मैंने HTML का कुछ कुछ मीन के PHP का हिस्सा HTML की बॉडी से नीचे मैंने किया हुआ है, और कुछ मैंने टॉप पे किया हुआ है। तो क्या हम ये सारा टॉप पे नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो कुछ टॉप पे किया हुआ है, कुछ बॉटम पे किया हुआ है। तो एक चीज़ को करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। मैंने वैसे यहाँ पे स्टार्ट किया था लास्ट पे, अब टॉप पे भी ये कर सकते हैं। सबसे पहले इफ इस सेट पोस्ट डन, इस सेट किस लिए यूज़ होता है? अच्छा, PHP का तो अभी तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमने PHP का क्या सिंटैक्स है, कि ये PHP का सिंटैक्स है। अगर आपने PHP में आना है, स्टार्ट किससे होगा? स्टार्ट एंगल, क्वेश्चन मार्क और PHP, और एंड कहाँ पे होगा? एंड एंगल और क्वेश्चन मार्क। ये, और इसके दरमियान आप कुछ भी लिख रहे हैं तो वो क्या है? वो आपका PHP होगी। और अगर आप यहाँ पे जस्ट PHP का कोई कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि अपने से उठा के कुछ भी लिख दें। HTML में तो ये आप कुछ भी लिख देंगे आपको एरर नहीं देगा। यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिख देते हैं तो आपको एरर देगा कि ये आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आप चेक करें तो ये लास्ट पे चेक करें ज़रा, नीचे आपको एरर दे रहा है ये, कि ये जो आपने लाइन नंबर 100 पे लिखा है ये कहाँ से आ गया है। तो यहाँ पे जस्ट आप जो PHP की वेरिएबल्स हैं या PHP के कीवर्ड है, जस्ट आप वही यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ से PHP से स्टार्ट हुआ। इफ़ इस सेट पोस्ट डन, इस सेट किस लिए यूज़ होता है? इस सेट हमारा यूज़ होगा कि इस सेट का बेसिकली पर्पज़ क्या होता है? इस सेट चेक करता है कि जो इस सेट के अंदर वेरिएबल है क्या इसमें कोई वैल्यू है, क्या इसमें कोई वैल्यू है। तो इफ़ इस सेट पोस्ट डन, इसका क्या मतलब कि पोस्ट के मेथड के थ्रू अगर आपने ये बटन प्रेस किया है तो इफ इज सेट पोस्ट डन, यानी कि अगर तो आपने पोस्ट के मेथड के थ्रू बटन प्रेस किया है देन फर्दर प्रोसेस होगा, वरना नहीं होगा। ईमेल और पासवर्ड, यहाँ पे हमने ये दो चीज़ें पोस्ट के मेथड के थ्रू सर्वर पे सबमिट की थी, यहाँ से हमने ली और इन दोनों में स्टोर करवा दी। अच्छा, अब हमारे पास दो तरीके हैं कि हम एक क्यूरी लगाएं और बाद में जो है वो मेन वो दोनों को अलग-अलग देख लें कि क्या ये यूज़र मेन के ये यूज़र से मैच करता है या एडमिन से मैच करता है। और दूसरा हमारे पास तरीका ये कि हम दो अलग-अलग क्यूरीज़ लें। दो अलग-अलग क्यूरीज़ क्या मीन कि हम यहाँ से चेक करें हमारे पास जो भी डाटा आया है, हमने क्या करना है, हमारे पास क्या चीज़ आई है, ईमेल और पासवर्ड। हमने ये चेक करना है, हमने दो क्यूरीज लगानी है। हमने दो क्यूरीज ये लगाई कि आप टेबल से, यूज़र के टेबल से वो डाटा चेक करो जहाँ ईमेल ईमेल से मैच करे, पासवर्ड पासवर्ड से मैच करे, और तीसरा आपका अकाउंट टाइप क्या हो। एक क्यूरी में हम कह देंगे जहाँ पे अकाउंट टाइप यूज़र हो, और दूसरी क्यूरी में हम कहेंगे अकाउंट टाइप एडमिन हो। और जिस क्यूरी में हम कहेंगे कि अकाउंट टाइप एडमिन हो उसको हम रीडायरेक्ट करवाएंगे एडमिन पैनल पे, जिसको हम कहेंगे यूज़र उसको हम रीडायरेक्ट करवाएंगे यूज़र पैनल पे।
इस चीज़ को दोबारा से आप ध्यान में रख लें कि हमने जो यहाँ से डाटा लिया है ना, वो हमने मैच करना है यहाँ पे अपने डाटाबेस में, जो कि डाटाबेस में पहले से मौजूद है। हमने यहाँ पे मैच करना है कि क्या यहाँ पे किसी भी ईमेल के साथ कोई ईमेल मैच कर रही है। और फिर जस्ट ईमेल नहीं, ईमेल भी मैच करनी चाहिए, पासवर्ड भी मैच करना चाहिए, और अकाउंट टाइप भी मैच करना चाहिए। तो इसके लिए हमने दो अलग-अलग क्यूरीज ली। अच्छा, पहले हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, एक यूज़र और एक एडमिन, और इसमें यूज़र में यूज़र स्टोर करवा दिया, एडमिन में एडमिन। क्यों करवाया? क्योंकि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड थे। आप डायरेक्टली भी यहाँ पे यूज़र यूज़ कर सकते हैं, बट हमने वेरिएबल के थ्रू किया। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट क्यूरी हमने लगाई। फर्स्ट क्यूरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इक्वल ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड एंड अकाउंट टाइप इक्वल टू यूज़र, अकाउंट टाइप इक्वल टू यूज़र। और अब मुझे ये बताएं कि ये क्यूरी कब मैच करेगी। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ फ़ाहद, FAHAD, फ़ाहद, और मैंने पासवर्ड दिया, पासवर्ड भी मैंने दिया फ़ाहद, FAHAD। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये कहता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनवैलिड। तो अगर मैं फ़ाहद @gmail.com और फ़ाहद यानी कि फ़ाहद फ़ाहद अगर मैंने दिया है, तो वो कर एक्चुअली हो क्या रहा है कि वो क्यूरी हमने राइट की है कि सिलेक्ट करो जहाँ पे ईमेल ईमेल के साथ मैच कर रहे हो। तो यहाँ पे पहले नंबर पे ईमेल ईमेल के साथ मैच नहीं किया। सेकंड, उसने चेक किया कि क्या पासवर्ड पासवर्ड के साथ मैच कर रहा है, नहीं किया। थर्ड, वो चेक करेगा कि क्या, अगर तो पहले ईमेल मैच हो जाएगी फिर पासवर्ड मैच करेगा, और पासवर्ड मैच हो जाएगा तो फिर यूज़र मैच करेगा कि क्या ये यूज़र इसका अकाउंट टाइप यूज़र है या इसका अकाउंट टाइप एडमिन है। तो फर्स्ट क्यूरी और जो सेकंड क्यूरी है ये सेम टू सेम है, जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ अकाउंट टाइप यूज़र और यहाँ पे लिखा हुआ अकाउंट टाइप एडमिन। हमने ये दो अलग-अलग क्यूरीज क्यों ली? हम ये चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पे एडमिन की डिटेल डालें, मैं यहाँ पे zara@gmail.com डाल रहा हूँ। अच्छा, ज़ारा नहीं होगा, आई थिंक यहाँ पे अतिया होगा, ATTY अतिया। चेक करें, मैं यहाँ पे अतिया@gmail.com डाल रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि ये अतिया का एडमिन पैनल पे जा रही है। और अगर मैं यहाँ पे किसी यूज़र का डालता हूँ, लॉगिन पे जाता हूँ और यहाँ पे किसी यूज़र का, तो क्या है वो यूज़र पैनल पे जाएगा। तो इसलिए हमने दो अलग-अलग क्यूरीज ली कि अगर जो यूज़र वाली अगर मैच कर जाती है तो हम उसको रीडायरेक्ट करवाएंगे यूज़र पे। वो किस तरह करवाते हैं वो मैं बताता हूँ। और अगर एडमिन वाली मैच कर देते तो हम फिर उसको रीडायरेक्ट करवाएंगे एडमिन पैनल पे। अच्छा, ज़रा नीचे आ जाएं अब। सेकंड, हमने साइन अप में क्या किया था? साइन अप में हमने ये किया था कि इसमें हमने डबलिंग कैसे चेक की थी। हमने इसी तरह से चेक किया था ना कि पहले वो रिकॉर्ड पहले चेक किया कि रिकॉर्ड, और हम ये कैसे चेक करते हैं कि क्या कोई रिकॉर्ड मैच कर गया। उसके लिए हम नंबर ऑफ रोज काउंट करते हैं, तो यहाँ भी हम ऑफ रोज ही काउंट करेंगे। हमने ये दो क्यूरीज ली, फर्स्ट क्यूरी सेकंड क्यूरी, इन दोनों क्यूरीज को रन किया माई एसक्यूएल क्यूरी के थ्रू। अच्छा, अगर आप दोनों में से मीन अभी आई थिंक स्काइप क्लास किस किस ने ज्वाइन किया, अल्लाह ताला बाकियों की भी हिदायत दे दे। तो अगर तो आपको इस चीज़ की क्यूरी की समझ नहीं है तो वो मैं आपको एक दफ़ा जो है वो डिटेल से बता देता हूँ कि हमारे पास अगर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या होती हैं। कि सबसे पहले हम जाएंगे dbconnection.php पे। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए। माई एस को लाइक कनेक्ट लोकल होस्ट आपके सर्वर का नेम है, रूट यूज़र नेम है, यहाँ पे पासवर्ड इसका कुछ भी नहीं है, और OBBB, ये OBB क्या है, ये आपका है डेटाबेस का नेम। तो ये एक सिंटैक्स है कि अगर आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माई एस को लाइक कनेक्ट लोकल होस्ट आपका सर्वर होगा। अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप कोई वेब डोमेन परचेज़ करते हैं, होस्टिंग परचेज़ करें, तो फिर उसके मुताबिक आप रखेंगे। वहाँ पे जो उसका होगा सर्वर, वहाँ पे जो उसका होगा यूज़र नेम पासवर्ड और डेटाबेस नेम, तो उसके मुताबिक फिर हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे।
हमने ये अलहदा से मीन किया था। उसके बाद लॉगिन डॉट पीएचपी पे अगर हम आए तो सबसे टॉप पे हमने इसी पेज को इंक्लूड किया हुआ है। अब इंक्लूड कीवर्ड वैसे मैंने ये पहली बात समझाई हुई है, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ सो दैट अगर मैं मीन समझा रहा हूँ तो किसी एक पॉइंट की वजह से आप कंफ्यूज ना हो जाए। इंक्लूड मीन कि किसी भी दूसरे पॉइंट पेज को इंक्लूड करना हो, तो मैंने अगर ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी है तो इंक्लूड का क्या मकसद होता है। इंक्लूड क्या कहता है कि इंक्लूड जो किसी दूसरे पेज में लिखा होता है, जितनी भी कोडिंग की हो, वो 1 लाइन की हो या 100 लाइन की है, तो वो उस सारी कोडिंग को इस पेज के अंदर शामिल कर देगा। यानी कि वो कोडिंग अब इस पेज का हिस्सा है। तो इंक्लूड कीवर्ड इसलिए यूज होता है एग्जाम्पल के, जिस तरह एक हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, तो जिस तरह एक लाइफ पार्टनर की लाइफ में कोई दूसरा लाइफ पार्टनर इंक्लूड हो जाता है, उसकी सारी खुशियाँ गमी वो उसकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। तो सेम उसी तरह से अब आप उस पेज पे कोई अगर एरर है तो आपको इस पेज पे भी एरर देगा। मतलब अगर आपका db कनेक्शन डॉट php पे कोई एरर होगा तो आपको इस पेज पे भी एरर देगा, और अगर वहाँ पे आपने कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, एवरीथिंग इज ओके, तो यहाँ पे भी ओके। तो अच्छा, ये हम कर रहे थे लॉगिन। अच्छा, ये db कनेक्शन डॉट php हो गया। आप नीचे आए और क्यूरी डेटाबेस, डेटाबेस में कौन कौन सी क्यूरीज हम यूज़ करते हैं। हमने साइन अप में यूज़ किया इंसर्ट का, यहाँ पे हमने सिलेक्ट की भी यूज़ की और इंसर्ट की भी। हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट के यूज़ करते हैं। और इनका तरीकाकार क्या होता है। हम अच्छा, क्यूरीज कहाँ से मिलती हैं। क्यूरीज मैंने वैसे पहले भी बताया होगा कि आप यहाँ से जाएं, यूज़र एसक्यूएल में जाएं, जिस टेबल की क्यूरीज में जाना यूज़र, और एसक्यूएल में जाने के बाद सिलेक्ट आल की ये क्यूरी है, सिलेक्ट की ये क्यूरी, इंसर्ट की ये, अपडेट कीजिए और डिलीट की ये क्यूरी है। अब आपने क्यूरी अगर आपको याद नहीं हो रही तो आप वहाँ से जाके उठा के भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और अगर याद है तो आप ज़बानी भी यहाँ पे जो है ना वो राइट कर सकते हैं। क्यूरी का क्या तरीका कार है, आप क्यूरी लगाते हैं और उसके बाद क्यूरी को जस्ट आपने रन करना होता है। क्यूरी लगाई, क्यूरी को किसी वेरिएबल में साइन किया, अब क्यूरी को कनेक्ट करके रन करना है। कीवर्ड यूज़ होगा माइस्क्ल क्यूरी, और इसके लिए फर्स्ट में आएगा $साइन। अब ये $साइन कहाँ से आ गया। ये $साइन यहाँ से जो हमने साइन किया था, यानी कि हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है पहले इस क्यूरी का, और सेकंड किस क्यूरी का हमने इस्टेब्लिश करना है वो हम बताएंगे किसका करना है। अच्छा, अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें बात हो रही है रन वन, तो माई एसक्यूएल क्यूरी में $साइन और क्यूरी वन मीन फर्स्ट क्यूरी। अब अगर सेकंड क्यूरी को हमने कनेक्ट करके रन करना है डेटाबेस के साथ तो क्या होगा, माई एसक्यूएल क्यूरी $साइन और क्यूरी टू। अब हमने क्यूरी टू को रन करना है और यहाँ पे आ जाएगा रन टू। अगर हमने नंबर ऑफ रोज मालूम करनी है फर्स्ट क्यूरी की, तो जो हमने फर्स्ट क्यूरी रन की है यानी कि रन वन, तो इसमें आ जाएगा माई एसक्यूएल नम रोज रन वन, यानी कि फर्स्ट क्यूरी की नंबर ऑफ रोज इसमें आ जाएंगे। अगर सेकंड क्यूरी के हमें नंबर ऑफ रोज चाहिए तो सेकंड क्यूरी के वो इसमें आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं वो इस वजह से क्योंकि हमने दो क्यूरीज यूज़ की हुई है। तो अगर तो हमें जस्ट एक ही पेज पेज मीन के हमारा यूज़र टाइप जस्ट एक है, जैसे कि एडमिन है, हमारे पास कोई यूज़र टाइप नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि फिर हमें ये दो क्यूरीज की यूज़ नहीं मीन ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट एक की ज़रूरत पड़ेगी। बट हमारे पास एक एडमिन टाइप का यूज़र है, एक हमारा यूज़र टाइप का यूज़र है, तो इसके लिए हमने दो अलग-अलग क्यूरीज लिखी, फिर उनकी क्यूरीज लगा के फिर उनका चेक किया कि अगर वो मैच कर जाती हैं तो कितनी क्यूरीज कितने नंबर ऑफ रोज मैच किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इफ रो टू ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर रो टू ग्रेटर देन ज़ीरो इसका क्या मतलब है। ज़ीरो रिकॉर्ड कब होगा, ज़ीरो रिकॉर्ड तब होगा जब यहाँ से कोई भी रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा। मीन आप वहाँ पे दे रहे हैं फ़ाहद
फ़हद अगर आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो तो ना यहाँ पे आपको कोई फ़हद नेम की ईमेल मिलनी है, ना कोई पासवर्ड मैच होना है। तो फिर क्या होगा, अब आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, फिर आपके पास यहाँ पे ज़ीरो आ गया। और अगर कोई मैच कर गया तो कम से कम भी आपके पास एक तो आएगा। तो फिर आपकी कंडीशन अगर ट्रू होगी देन फर्दर प्रोसेस होगा, वरना वरना क्या होगा, आपको यहाँ पे एल्स में कहेगा यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनवैलिड। बट अगर मैच कर जाता है, अगर फर्ज करें मैच कर गया, पहले हमने देखा रो टू का, आप रो वन भी यहाँ पे पहले यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने रो टू में किसकी रोज है, एडमिन टाइप की। तो डेटा को फेच करने के लिए, अगर आपने वैसे मेरी पहले वाली क्लासेस नहीं ली हुई तो आप थोड़े बहुत फिर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। बट अगर आपको कहीं से भी समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं अभी से। ओके, तो माई एसक्यूएल फेच सोर्स हमने डाटा फेच किया। फेच कौन सा डाटा किया, इस क्यूरी का डाटा फेच किया, ये क्यूरी टू का डाटा फेच किया। क्यूरी टू का डाटा फेच किया, क्यूरी टू जो हमने रन की हुई थी, रन टू। तो हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया रन टू, ठीक है। यानी कि अगर आपने किसी क्यूरी के नंबर ऑफ रोज देने हैं तो वो उसमें वेरिएबल आएगा माई एसक्यूएल नम रोज और रन टू। और अगर आपने उस डाटे को फेच मीन क्या, कि आपने डाटा सेलेक्ट किया, अब उस डाटे को अगर आपने गेट करना है तो उसके लिए आप माई एसक्यूएल फेच सोर्स यूज़ करते हैं या माई एसक्यूएल फेच अरे यूज़ करते हैं। हमने फेच किया, फेच करने के बाद हमने असाइन कर दिया डाटा टू में। अब इस डाटा टू में हमारा सारा डाटा असाइन हो चुका है। अब जिस कॉलम का हमें डाटा चाहिए होगा, फर्ज करें हमें चाहिए आईडी कॉलम का, तो हम क्या करेंगे, डॉलर साइन डाटा और ब्रैकेट के अंदर कोमा में आईडी लिख देंगे। तो हमें आईडी का डाटा, अब किसकी आईडी का डाटा मिलेगा, ये मैं यहाँ पे देता हूँ atiya@gmail.com, पासवर्ड 123 और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अब ये जस्ट आपने माइंड में देखना हो क्या रहा है। तो लॉगिन किया, सबसे पहले वो यहाँ पे आया, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल, ईमेल के ऊपर पासवर्ड, पासवर्ड के एंड अकाउंट टाइप यूज़र, यहाँ पे आ गया। वो चेक करना स्टार्ट कर दिया, क्या ईमेल ईमेल के साथ मैच कर रही है, बिल्कुल कर रही है। क्या पासवर्ड पासवर्ड के साथ मैच कर रहा है, जी बिल्कुल कर रहा है। क्या यूज़र अकाउंट टाइप यूज़र के साथ मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहा। क्यूरी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, ठीक है। अब सेकंड क्यूरी, अब यानी कि फर्स्ट तो रॉन्ग गई, अब सेकंड क्यूरी, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल, ईमेल के इक्वल है पासवर्ड, पासवर्ड के और अकाउंट टाइप एडमिन के। अब यहाँ पे दोबारा से चेक हो रहा है, क्या ईमेल ईमेल को इक्वल है, हमने यहाँ पे क्या दिया था, अतिया दिया था और 123 जी यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है, अकाउंट टाइप एडमिन है, यानी कि ये क्यूरी ओके हो गए। अब अगर ये क्यूरी ओके है तो इस कम यानी कि एक एक रिकॉर्ड मिल गया, कौन सा, ये वाला रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड मिल गया। अब यहाँ पे एक है और ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब हमने डाटा ये फैच किया और डाटा टू में दिया, और डाटा टू आईडी, ये कौन सी आईडी आई है, कौन सा रिकॉर्ड हमें मिला है, ये वाला रिकॉर्ड मिला है अतिया का, तो अतिया की ही आईडी यहाँ पे आएगी। यहाँ पे कौन सी आईडी आएगी, अतिया की ही आईडी आएगी। और ये आईडी आईडी टू में स्टोर हो गई। और अब नेक्स्ट चीज़, सेशन। सेशन में मैं एक क्लास दे चुका हूँ, बट मैं थोड़ा सा रिपीट करने लगा हूँ test.php में। हाँ, मेरी सेशन वाली क्लास आई थिंक मैंने अभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं की, बट स्काई में पड़ी हुई है। तो यूट्यूब में मैं आज शायद अपलोड कर दूंगा, वो आप डिटेल से देख सकते। उसमें सेशन में मैं बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझाया हूँ सेशन है क्या चीज़ है। सबसे पहले अगर आपने सेशन स्टार्ट करना है तो ये होता है PHP में। सेशन को अगर आपने स्टार्ट करना है तो यहाँ पे सेशन स्टार्ट, सेशन किस लिए यूज़ होता है सबसे पहले, अच्छा किसी को भी पता है सेशन किस लिए यूज़ होता है, आप दोनों में से किसी को भी पता है सेशन किस लिए हम यूज़ करते हैं, सेशन किस लिए होता है, नहीं पता।
सेशन का नहीं पता? चलें जी, अगर नहीं पता तो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। सेशन होता है कि, ठीक है, सेशन होता है, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा। स्टोर करने के लिए, ठीक है, ओके, वेरिएबल स्टोर करने के लिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे, ओके ओके ठीक है। आ, अच्छा, सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। आप एलएमएस अपना यूज़ करते हैं, आप वहाँ पे अपना पासवर्ड यूज़र नेम डालते हैं, तो आपका पासवर्ड यूज़र नेम के थ्रू आपके आईडी सेशन में स्टोर हो जाती है। देन आप वो मीन के आप लॉगिन होते हैं, और फिर वो सेशन के थ्रू जो भी आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो आपके सेशन के थ्रू हो रही होती है। यानी कि वीयूएलएमएस को पता है आप कब ऑन हुए हैं, कब आप ऑफ हुए हैं। और वैसे तो वीयूएलएमएस की सेशन पे टाइम लगा हुआ है, कोई 10 से 15 मिनट बाद वो ऑटो लॉग आउट आपको कर देता है अगर आप यूज़ ना कर रहे हो तो सेशन का यूज़ आपको बता दिया। अब सेशन बेसिकली क्या चीज़ है? सेशन जो यूज़ होता है वो बेसिकली यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। यूज़र की कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ हो सकता है। आप जब तक वेबसाइट पे रहते, ब्राउज़र पे रहते हैं, आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं गूगल क्रोम, जब तक आप गूगल क्रोम पे रहेंगे, सेशन की वैल्यू, सेशन में वैल्यू स्टोर रहेगी। जो भी आपने वैल्यू सेशन में स्टोर करवाई है वो सेशन में स्टोर रहेगी जब तक आप यूज़ कर रहे हैं। और जब तक आप खुद उसे ख़त्म नहीं करोगे उस वैल्यू को, वहाँ से वैल्यू ख़त्म नहीं होगी। ओके, तो सेशन सेशन से वैल्यू किस तरह सेशन को किस तरह से स्टार्ट करते हैं, किस तरह ख़त्म करते हैं, ये देखते हैं। सेशन को किस तरह से स्टार्ट करते हैं? सेशन को स्टार्ट करने के लिए सेशन स्टार्ट हम यूज़ करते हैं। सेशन में वैल्यू किस तरह से सेव करते हैं? तो यहाँ पे हम यूज़ होता है सेशन, सेशन का वेरिएबल, और यहाँ पे वेरिएबल यूज़ होगा। वेरिएबल फर्ज करें कि मैं आईडी स्टोर करवाना चाह रहा हूँ इसमें, ये यू आईडी है या कुछ भी है, और यहाँ पे मैं इसमें स्टोर करवाता हूँ, फर्ज करें कि 1 स्टोर करवा देता हूँ, एंड पे सेमीकोलन, ठीक है। अब मैंने 1 सेशन में स्टोर करवा दिया। अब मेरे इस प्रोजेक्ट के अगर 50 पेज है या इस प्रोजेक्ट के 100 पेज है, मैं किसी भी पेज पे जाके ये वैल्यू मैं गेट कर सकता हूँ। किसी भी पेज पे जाके मैं ये वैल्यू गेट कर सकता हूँ। सेशन का हमें ये फ़ायदा है। सेशन को एंड किस तरह करना है? अन सेशन अनसेट, ये अनसेट करने के लिए, ठीक है। अनसेट करेंगे तो सेशन में से वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं लॉगिन डॉट पीएचपी में। हमने सेशन में पहले नंबर पे वैल्यू क्यों स्टोर करवानी है? क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमारी वेबसाइट को सेशन के बगैर पता नहीं होता कि कौन सा यूज़र वेबसाइट यूज़ कर रहा है। तो हमने अगर कोई भी यानी कि यूज़र लॉगिन करता है तो हम ये चाहते हैं कि वो सेशन के थ्रू लॉगिन करे, और अगर वो लॉग आउट करता है तो वो उसी सेशन को लॉग आउट कर दे। तो सेशन लॉगिन सेशन के थ्रू लॉगिन करने से क्या फ़ायदा क्या होता है? इससे ये होता है कि कोई भी दूसरा यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता। सेशन के बारे में वैसे मैंने डिटेल से लेक्चर दिया हुआ तकरीबन आधे घंटे का, वो आप अगर देख लें, आपको उसमें मीन, यहाँ तो आपको मैंने जैसा जस्ट शॉर्ट में बताया, और मैंने डिटेल में सारा खुद करके बताया कि किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये आईडी हमने यहाँ से यहाँ पे स्टोर करवाई थी, अब हमने सेशन में स्टोर करवानी है। सेशन में स्टोर करवाने के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि सेशन आपका स्टार्ट होना चाहिए। तो हमने सबसे टॉप पे ये सेशन स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि सेशन स्टार्ट है, हम सेशन में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हमने क्या किया कि ID2 को हमने, यानी कि जो अतिया की आईडी थी वो हमने स्टोर कर दी सेशन UID 2 में, और पेज को रीडायरेक्ट करवा दिया
हेडर लोकेशन एडमिन इंडेक्स डॉट php और इस पेज से एग्जिट करवा दिया। यानी कि अब यहाँ पे हम atiya@gmail.com पासवर्ड 123 और लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो चेक करें ये कहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है, एडमिन इंडेक्स डॉट php पे, यानी कि एडमिन के फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट php पे यहाँ पे सीधा इसको भेज रहा है। हम जैसे ही लॉगिन करते हैं, जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो क्या करता है, यहाँ से क्यूरी चेक होती है, क्या क्यूरी मिली है, फिर उसमें उसका डाटा फैच करता है, उसकी आईडी लेता है, आईडी सेशन में स्टोर करता है और पेज को रीडायरेक्ट करवा देता है admin/index.php पे। अगर फर्ज करें, अच्छा वैसे तो ये ऑनलाइन बुक बाइंग का मैं इस चीज़ को ना थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, बट पहले इस थोड़ी सी चीज़ को समझा लूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये रो वन का हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो हाँ 143 पे। अच्छा 143 तक हमारा जा रहा है, तो हम 143 ठीक है इधर रख लें। तो 143 तक हम क्या करते हैं इसको, यहाँ से लेके 142 तक हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। जस्ट मैं आपको जो है ना वो आप कंफ्यूज ना हो, जस्ट इसलिए इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब यहाँ पे रन वन आएगा, मैं थोड़ी सी चेंजेस कर लूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ ये मैंने क्यों कर रहा हूँ, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, आप ये ना कहें कि ये सर आपने क्या कर दिया था। और यहाँ पे आईडी डाटा वन आएगा, यहाँ पे वन कर लेते हैं, यहाँ पे भी वन कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज़र कर लेते हैं। अच्छा ये हमने क्यों किया, वो मैंने डिलीट क्यों किया, ये क्यों किया, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी जस्ट आप ये देखेंगे, पहले मैंने दी थी एडमिन की क्यूरी, अब मैं अगर यहाँ पे देता हूँ यूज़र की क्यूरी, यूज़र यहाँ पे क्या है, फर्ज करें कि मैं asad@gmail.com देता हूँ, इसको लॉग आउट करें, लॉगिन करें, यहाँ पे देता हूँ असद ASAD और यहाँ पे देता हूँ 123 लॉगिन करता हूँ और ये कहाँ पे जा रहा है, अब ये जा रहा है यूज़र पैनल पे, यूज़र ये चेक करें user/index पे यूज़र पैनल पे चला गया। अच्छा ये किस तरह से, सबसे पहले क्यूरी वन, पहले क्या हुआ था कि पहले क्यूरी वन हमारी रॉन्ग हो गई थी। ओके, अब दोबारा से हम क्यूरी वन से स्टार्ट होना है, क्या क्यूरी वन यहाँ से मीन हमने डेटाबेस से जाकर चेक करना है कि क्या ईमेल से मैच कर रही है, क्या पासवर्ड से मैच कर रहा है, क्या अकाउंट टाइप यूज़र है, बिल्कुल है। तो हमारी कौन सी क्यूरी अब रन होगी, क्यूरी वन। क्यूरी टू का चेक करते हैं, तो क्या क्यूरी टू में यहाँ पे ईमेल से मैच हो रही है, पासवर्ड भी मैच हो रहा है, बट अकाउंट टाइप एडमिन नहीं है। तो हमारी क्यूरी टू मैच नहीं कर रही है, हमारी क्यूरी वन मैच कर रही है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे क्यूरी वन में सॉरी रो टू में यहाँ पे ज़ीरो होगा, ठीक है, क्योंकि रो टू मैच नहीं की और रो वन में हमारे पास एक रिकॉर्ड है। तो अब ये वाला स्किप हो जाएगा, क्योंकि ये तो मैच ही कंडीशन मैच नहीं की तो अंदर वाला हिस्सा रन नहीं होगा। अब एल्स इफ, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तो फिर हम और कंडीशन लगा रहे हैं कि क्या रो वन ग्रेटर देन है जीरो से, यस, क्योंकि आपको पता है वो क्यूरी वन मैच कर गई थी रिकॉर्ड से, ईमेल से भी मैच कर रही है, पासवर्ड से भी और अकाउंट टाइप से भी। अब यहाँ पे उसी तरीके से डाटा फैच किया और डाटा वन में असाइन करवा दिया डाटा वन, और यहाँ पे यानी कि जिस कॉलम का आपको डाटा चाहिए आप वो डाटा वन के साथ ब्रैकेट्स में लिखेंगे और ये आपने स्टोर करवा दिया आईडी वन में। आईडी वन आपकी स्टोर हो गई सेशन UID वन में और आपने रीडायरेक्ट करवा दिया लोकेशन यूज़र इंडेक्स डॉट php में। और ये अच्छा, अगर
एडमिन पे जाता है या यूज़र पे जाता है, तो उसके बाद फर्ज करें कि हम इसे भेजते हैं इंडेक्स डॉट पीएचपी, उसके बाद आगे जाके क्या होता है वहाँ पे फिर सबसे पहले हम सेशन स्टार्ट करवाते हैं। सेशन आप क्यों स्टार्ट करवाते हैं? आपको मैंने क्या कहा था, अगर आपने सेशन में वैल्यू कोई स्टोर करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेशन स्टार्ट होना मस्ट है। बट अगर सेशन की वैल्यू आपने यूज़ करनी है उसके लिए भी सेशन स्टार्ट होना मस्ट है। तो अब हमने सेशन की वैल्यू यूज़ करनी है। यहाँ पे पहले हम सेशन स्टार्ट करेंगे और सेशन UID 1, सेशन UID 1 में कौन सी वैल्यू थी, अब ये चेक करें। सेशन UID 1 में जो आईडी हमने स्टोर करवाई थी वो ये वाली है, 5 आईडी है, यानी कि आएगी, अगर इस कोड से मैच कर रहे हो तो 5 आएगी। तो सेशन यूज़र आईडी में कौन सी वैल्यू है, 5 है। अब यहाँ से चेक करें इफ़ इस सेट यूज़र आईडी कि क्या यूज़र आईडी इस वेरिएबल के अंदर कोई आईडी है, यस है। एल्स, अब ये हमने क्यों लगाया हुआ है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमने क्यों लगाया हुआ है ये फालतू का, के मतलब के। अब ये देखें, आपका एक बैंक अकाउंट है, आप ये कभी भी चाहेंगे कि आपका बैंक अकाउंट कोई भी अपने मिन के वो जस्ट पाथ दे और एक्सेस कर ले, नहीं ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं इस चीज़ को रिमूव करता हूँ, सबसे पहले मैं इस चीज़ को रिमूव करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने रिमूव किया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ यूज़र स्लैश इंडेक्स डॉट PHP। अब ये चेक करें कि बेशक मुझे यहाँ पे एरर वगैरह दे रहा है, यहाँ पे भी एरर दे रहा है, यहाँ पे भी एरर दे रहा है, बट इस पेज पे तो वो आ गया यूज़र, मतलब उसने पाथ दिया वो इस पेज पे आ गया, बट उसको इस पेज पे नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए उसको, हम ये कहते हैं कि जब तक वो लॉगिन ना करे वो इस पेज पे नहीं आ सकता। यानी कि वो यूज़र है, अब कोई इस तरह तो कोई भी आएगा और पेज में आकर कोई भी एक्टिविटी कर सकता है। वो पेज में आके यहाँ से कोई बुक वगैरह ऐड कर सकता है, कोई आपका कोई चीज़ डिलीट करके चला जा सकता है। बट हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि क्योंकि ये विदाउट लॉगिन आ रहा है ना, हमने लॉगिन किया ही नहीं। एक तो होता है ना कि हम यहाँ से लॉगिन करके आते, लॉगिन करते, लॉगिन करने के बाद फिर वो हमें उस पैनल पे लेके जाता, बट हम तो ऊपर सिंपल पाथ दे रहे हैं यूज़र और यहाँ पे इंडेक्स डॉट PHP, तो वो हमें उस पेज पे लेके जा रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमने ये लगाया था इफ़ सेट यूज़र आईडी, कि पहले हमने सेशन से आईडी ली, फिर चेक किया कि क्या इसमें कोई आईडी है, अगर तो वो लॉगिन करके आया होगा फिर ही उसमें कोई आईडी होगी, वरना नहीं होगी। और अगर उसमें कोई आईडी नहीं है तो फिर वो आपको कहेगा कि फिर एल्स वाला पार्ट रन होगा कि हेडर लोकेशन लॉगिन डॉट PHP कि वो अच्छा ये डॉट डॉट स्लैश किस लिए, ये वन स्टेप बैक जाने के लिए, एक फोल्डर बैक जाने के लिए, यानी कि हमने ये लॉगिन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इस यूज़र वाले फोल्डर से बाहर, तो एक फोल्डर पीछे जाने के लिए डबल डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा आपको। अब चेक करें, अब आप इसको रीलोड करेंगे तो ये चेक करें नहीं जा रहा। अब जब आप दोबारा से राइट करें यूज़र स्लैश इंडेक्स डॉट PHP राइट करें, वो वहाँ पे जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे यूज़र वाले फोल्डर में इंडेक्स डॉट PHP में यहाँ चेक हो रहा है कि क्या सेशन की वैल्यू से वो मेन कोई भी एक्सेस कर रहा है या विदाउट एनी सेशन एक्सेस कर रहा है। अगर विदाउट सेशन एक्सेस कर रहा है तो उसको कहेगा कि भाई नहीं आप यहाँ से जा सकते हैं और उसको वापस भेज देगा। एडमिन पे भी इसी तरह से, यहाँ से हम जाते हैं इंडेक्स डॉट पी, जस्ट फ़र्क यही है कि हमने यूज़र का UID 1 में स्टोर करवाया था और एडमिन का UID 2 में स्टोर करवाया था। UID 2 यहाँ पे हम लेते हैं यूज़र आईडी में और वही चेक करते हैं कि क्या मीन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ठीक है तो ठीक है, वरना उसको कहेगा कि नहीं आप वापस चाहे लॉगिन डॉट PHP। अच्छा, लास्ट चीज़ लॉगिन पैनल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड, आपने कभी फेसबुक लॉगिन किया होगा, ठीक है,
या कभी आपने LMS लॉगिन किया होगा, फेसबुक छोड़िए, आपने LMS लॉगिन किया होगा। आपने LMS लॉगिन किया और LMS लॉगिन करने के 1-2 मिनट बाद आप बंद कर देते हैं, लेकिन आप साथ ही जब दोबारा ओपन करेंगे तो आपको यूज़र ने पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा, वो आपका दोबारा से मीन आपको लॉगिन दोबारा से नहीं देना पड़ेगा। फेसबुक भी इसी तरह से, आपने फेसबुक में एक दफ़ा लॉगिन किया, अब आप दोबारा से जब वेबसाइट में आते हैं तो क्या होता है कि आप दोबारा जब फेसबुक ओपन करते हैं तो आपको दोबारा से वो लॉगिन नहीं देना पड़ता, वो पहले से आप जब फेसबुक लिखते हैं तो सीधा वो आपकी प्रोफाइल आईडी ओपन कर देता है, आपकी प्रोफाइल ओपन कर। और LMS में ये कि वहाँ पे टाइम है कि अगर आप 15 मिनट तक अगर आप क्लोज करके दोबारा ओपन भी कर लेते हैं तो आपको दोबारा से यूज़र नेम पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। तो हम यही चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, असद ने लॉगिन किया, अब असद जा रहा है यहाँ पे लॉगिन डॉट PHP पे, बट वो लॉगिन डॉट PHP पे नहीं जाने दे रहा। वजह, उसकी वजह ये है, हमने लॉगिन डॉट PHP पे टॉप पे कुछ कोडिंग कर रखी है। टॉप पे जाते हैं, टॉप पे जाते हैं, टॉप पे हमने क्या कोडिंग कर रखी है यहाँ पे हम चेक करें। सेशन स्टार्ट के बाद हम चेक करें इफ़ इज सेट यूज़र आईडी टू, यूज़र आईडी में कौन सी स्टोर हुई थी आईडी, एडमिन की। तो वो यहाँ पे चेक करें कि क्या सेशन में आईडी एडमिन की आईडी है, अगर है तो वो किस पे रीडायरेक्ट कर रहा है, एडमिन पे। और देन दोबारा से चेक कर रहा है कि क्या सेशन में आईडी जो है वो यूज़र की है, अगर यूज़र पे कहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा, यूज़र पे। कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको नहीं समझ आएगी आप पूछ सकते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जस्ट रीडायरेक्ट यहाँ पे भी मीन उसी तरह से चेक करता है कि अगर तो वो पहले से लॉगिन है, मतलब सेशन में जब उसने लॉगिन किया तो सेशन में वैल्यू स्टोर है, ठीक है। अब आखिरी चीज़, लॉग आउट, हम जाते हैं लॉग आउट डॉट PHP पे। एडमिन का भी सेम है, यूज़र का भी सेम है, लॉग आउट डॉट PHP पे। लॉग आउट अगर आप सेशन अनसेट करते हैं तो सेशन अनसेट या सेशन डिस्ट्रॉय एक ही चीज़ है, ठीक है, यानी कि वो सेशन में से वैल्यूज ख़त्म कर देता है। तो उसके लिए भी सेशन स्टार्ट होना मस्ट है। हमने यहाँ पे चेक किया कि सेशन की वैल्यू हमने स्टोर की यूज़र आईडी में, और चेक किया इफ़ इज सेट यूज़र आईडी, अगर यूज़र आईडी में इफ़ इज सेट यूज़र आईडी यानी कि अगर, तो मेन वही सारी चीज़ चेक कर रहा है कि अगर इसमें कोई वैल्यू है, यानी कि अगर सेशन में एडमिन है तो देन सेशन डिस्ट्रॉय, यानी कि अब सेशन को हमने ख़त्म करना है। सेशन ख़त्म करेगा और आपको भेज देगा वापस इंडेक्स डॉट PHP पे। अब मैं इसे लॉग आउट करता हूँ तो ये देखिए मुझे इंडेक्स डॉट PHP पे भेज रहा है, एक स्टेप बैक, यानी कि होम पेज पे मुझे भेज रहा है, और डबल डॉट स्लैश, ये आपको मैंने बता दिया। तो जब मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो वो सेशन की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, देन मैं लॉगिन वाले पेज पे जा सकता हूँ, देन मैं लॉगिन वाले पेज पे जा सकता हूँ। बट अगर सेशन में वैल्यू पहले से है फिर मैं लॉगिन वाले पेज पे नहीं जा सकता। फिर मैं जाता हूँ लॉगिन डॉट PHP, मैं यहाँ पे जाता हूँ तो वो मुझे वहाँ पे जाने ही नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि नहीं आप वहाँ पे, क्योंकि लॉगिन में वो वैल्यू चेक हो रही है कि क्या यहाँ पे एडमिन की सेशन ऑन है, अगर ऑन है तो एडमिन पे, क्या यूज़र का सेशन ऑन है, अगर यूज़र का होगा तो यूज़र पे भेज देगा। तो लॉग आउट क्या करता है, हमारे सेशन को अनसेट कर देता है। तो जब अनसेट होगा उसके बाद फिर कोई दूसरा यूज़र जो है ना वो लॉगिन हो सकता है। तो आई होप को आपको ये थोड़ा सा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। और बाकी ये है कि जहाँ से जो मैंने कंट्रोल मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करके आपको ये सारी चीज़ समझाता हूँ जो मैंने डिलीट की थी। मैं, क्योंकि ये इस चीज़ के तो समझ आ गई। अब ये मैंने क्यों किया था, ये डिलीट क्यों किया था, ऐसे कि आप कंफ्यूज थोड़े से हो जाते। अब जो अतिया का प्रोजेक्ट है ऑनलाइन बुक्स बाइंग फाइनल, बल्कि राशिद का भी यही है, और तीसरा किसका है,
तीसरा आई थिंक है विल्सन। और इसके अलावा और किस किस का प्रोजेक्ट है इस तरह से? और मेरे ख्याल है और भी एक दो प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल। ऑनलाइन लेक्चर नहीं नहीं, एक दो प्रोजेक्ट और है उसमें भी सेम यही चीज़ मीन हमें रिक्वायर्ड थी। सुपरवाइज़र की एक्चुअली हमें ये रिक्वायरमेंट थी। सुपरवाइज़र की ये रिक्वायरमेंट थी कि जब कोई भी यूज़र, पहले रिक्वायरमेंट आपने देखनी है, उसके बाद आपने जो है ना उस चीज़ को देखना है। पहले सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट क्या थी? सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट कि कोई भी न्यू यूज़र जब यहाँ से रजिस्टर होता है तो रजिस्टर होने के बाद उसका उसको मैसेज जाए कि आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में है, आप अभी लॉगिन नहीं कर सकते जब तक एडमिन अप्रूव नहीं कर देता। फिर एडमिन कैसे अप्रूव करेगा कि हमने एडमिन को जो है ना वो पैनल में ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट से, और यहाँ से पेंडिंग रिक्वेस्ट एडमिन के पास यहाँ पे होगी और वो यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करेगा और रिक्वेस्ट अप्रूव होगी। देन वो क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, वरना लॉगिन नहीं कर सकता। तो ये सुपरवाइज़र की तरफ से रिक्वायरमेंट है ये वाली। देन यूज़र अब चेक करें कि हमारे पास एक रिजेक्टेड में है। रिजेक्टेड में कौन सी है? ये नवाज़@gmail.com। और अगर ये नवाज़ नामी शख्स यहाँ से लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो उसे क्या कि यूज़र रिक्वेस्ट इज़ रिजेक्टेड बाय एडमिन। ठीक है, ये नहीं वो कह रहा है कि आपका मैच नहीं, मैच कर रहा है, लेकिन और यूज़र ने आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया, आप लॉगिन नहीं कर सकते। ये क्योंकि ये सुपरवाइज़र की तरफ से रिक्वायरमेंट थी, फिर हमने इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना था। वो कैसे किया हमने रिक्वायरमेंट को पूरा? उसी तरह से एडमिन का तो वही चीज़ रहेगा कि एडमिन के लिए आपने जो क्यूरी लगाई, एडमिन के लिए जो आपने क्यूरी लगाई, उस क्यूरी में से मीन वो हमने चेक किया कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं। अगर एक से ज़्यादा है तो वो फर्दर प्रोसेस करेगा और बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से। बट यूज़र के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। हमने क्यूरी लगाई, क्यूरी को रन किया, नंबर ऑफ़ रोज़ मालूम किए। अगर वो वाकई में मीन एक से ज़्यादा एक एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है, कम से कम भी एक रिकॉर्ड यानी कि कोई रिकॉर्ड मिल जाता है उसे, मैच कर जाता है ईमेल पासवर्ड। देन देन क्या होगा कि पहले हमने फैच करना है, जिस तरह ऊपर फैच किया था फैच करना है। अब हम दो चीज़ें फैच करेंगे, एक तो हम आईडी फैच करेंगे और दूसरा हम स्टेटस फैच करेंगे। यहाँ से ये स्टेटस वाला कॉलम है, ये स्टेटस वाला कॉलम है जहाँ पे अप्रूव या रिजेक्टेड। तो यहाँ पे स्टेटस सबसे पहले चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये चेक करें कि साइन अप पे क्या हो रहा है, कि साइन अप पे हमने स्टेटस पेंडिंग यहाँ पे जो है ना वो सेव करवा रहे हैं इंसर्ट के थ्रू। तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि वो सेव पेंडिंग हुआ होगा जब भी यूज़र रजिस्टर करेगा, तो यहाँ पे फिर हम तीन जो है वो कंडीशंस लगाएंगे। कि पहली कंडीशन कि क्या स्टेटस पेंडिंग है, क्या स्टेटस रिजेक्टेड है, क्या स्टेटस अप्रूव्ड है। अगर तो वो पेंडिंग होगा कहेगा कि आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग है। अगर तो वो रिजेक्टेड होगा आप कहेगा आपकी रिक्वेस्ट एडमिन ने रिजेक्ट कर दिया। अगर वो अप्रूव होगा देन देन क्या करेंगे, देन हम उसकी वैल्यू सेशन में स्टोर करवाएंगे और देन हम उसको कहेंगे आपकी रिक्वेस्ट एडमिन की जानिब से अप्रूव्ड है। और देन हम उसको क्या करेंगे, हम उसकी लोकेशन चेंज करते हैं, हेडर लोकेशन, यानी कि हम उसकी लोकेशन इंडेक्स डॉट पी यूज़र उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको पहले किया। बस ये कि अब ये कंडीशंस के थ्रू हो रहा है कि अगर तो अप्रूव्ड होगा स्टेटस उस यूज़र का, देन उसको रीडायरेक्ट करवाएगा। दोनों में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है ना आप कर सकते हैं। क्लास बहुत लंबी हो गई है और क्योंकि ये सबसे टफ, समझ लें कि ये सबसे टफ टॉपिक था आपके प्रोजेक्ट का। तो आई होप को आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बट अगर कहीं से भी कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं।
आपसे पहले वो उनसे पूछ लेते हैं, बाकी दोनों से पता नहीं किधर गुम हुए हुए हैं। और वेलकम टू तस्कीन पता नहीं किधर गायब रहते हैं आजकल। हमारी क्लास एंड होने जा रही है और अब आप इसमें अच्छा रिकॉर्डिंग हम जो है ना वो स्टॉप कर देते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है।